अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। विटामिन डी एक विटामिन है या हार्मोन, इस पे हम लोग बात करेंगे। और जो भी मेडिकल से जुड़े हुए छात्र हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और वैसे भी प्रैक्टिशनर्स या वैसे भी डॉक्टर्स जिनको हार्मोनल इश्यूज से डील करना होता है उनके लिए भी बहुत ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम बात करते हैं कि विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में किस लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और एक और चीज़ जो है वो हाईलाइट करना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो विटामिन डी के साथ कैल्शियम को प्रिस्क्राइब करते हैं और उनके प्रैक्टिस को लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये डॉक्टर साहब विटामिन डी भी लिख रहे हैं और कैल्शियम भी लिख रहे हैं। सो देयर इज अ रीजन, वेरी बिग रीजन that we will discuss now. फर्स्ट हम ये जानना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं कि विटामिन डी जिसको हम लोग कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं, ये एक हार्मोन है। ये एक हार्मोन के रूप में हमारे शरीर को चाहिए होता है। और ये बहुत सारे विटामिन्स हैं जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं और उनको हमको बाहर से लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, उनको हमको बाहर से लेना पड़ता है। ये बाय डिफॉल्ट है। बट विटामिन डी के साथ एक एडवांटेज है कि विटामिन डी नेचर में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जो सनलाइट से मिलता है आपके स्किन के थ्रू। बट दोज पीपल, कीप इट इन योर माइंड, बट दोज पीपल हु आर यूजिंग द सन स्क्रीन लोशंस, द UV banned lotions on their skin, they are avoiding, they are actually repelling the UV light to reach to their skin and to synthesize the vitamin D. तो हम वहां पे आते हैं कि जैसे ही हमारे स्किन को टच करता है सनलाइट, तो ये एक हार्मोन के रूप में कन्वर्ट होता है और उसके बाद ये पैराथायराइड ग्लैंड, फिर उसके बाद लिवर, फिर उसके बाद किडनीज को होते हुए एक रूप में फॉर्म होता है जिसको हम लोग 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, जो इसका एक्टिव फॉर्म है। और वो हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि वो जब बोन को रिच करता है, जब वो हमारे सर्कुलेशन के थ्रू बोन में जाता है, तो जो कैल्सिटोनिन है उसकी मात्रा के साथ मिलके इस बोन को मजबूती देता है। और बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जहां पे जब ये इसकी कमी हो जाती है, विटामिन डी की जब कमी होती है, तो डिफरेंट तरह के मैनिफेस्टेशंस होते हैं जिसमें आपको एंजाइटी भी हो सकता है, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, आपको पीसीओएस के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, आप ओबेसिटी से ग्रसित भी हो सकते हैं। आप ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो वोकल टोन है वो फेमिनाइन हो जाए, मेल होते हुए भी आप फीमेल की तरह साउंड करें, फीमेल होते हुए भी आप मेल की तरह साउंड करें। कुछ ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ जाएंगे कि आप मेल होते हुए भी आपके अंदर फेमिनाइन कैरेक्टर्स स्टार्ट हो सकते हैं, आप फीमेल होते हुए भी आपके अंदर मैस्कुलाइन कैरेक्टर स्टार्ट हो सकते हैं। सो हम इस बात पे जोर देना चाहेंगे कि वैसे मरीज जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है, वो कौन कौन से मरीज हैं? वो वैसे मरीज हैं जो इंडोर ज्यादा रहते हैं, एसी में रहते हैं, उनको सनलाइट से उनका कोई लेना देना नहीं, एसी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते थे। ज्यादातर वैसी औरतें जो पूरे शरीर को ढक के रहती हैं हमेशा, ज्यादातर वैसे लोग या बूढ़े लोग जो इस ठंडी के टाइम में अपने आप को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। तो उनके लिए जरूरी चीज ये है कि सनलाइट जब लेना हो तो आप 10 से 11-12 का जो टाइम होता है दिन का टाइम, उस टाइम में आप सनलाइट को एक्सपोज करें। और जो सनलाइट आपको मिलता है दैट इज वेल एनफ, 10 मिनट ऑफ सनलाइट एक्सपोजर इज वेल एनफ टू सिंथेसाइज अ गुड अमाउंट ऑफ विटामिन डी फॉर योर हेल्थ। सेकेंडली, जो मेडिकल स्टोर से या फिर जो डॉक्टर से हम लोग प्रिस्क्राइब करवाते हैं, जिसका डोज विटामिन डी का एक डोज होता है जो हम लोग 60,000 इंटरनेशनल यूनिट से स्टार्ट करते हैं वीकली डोज, उसको कभी भी मिस नहीं करिए। अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि विटामिन डी है और कैल्शियम है, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि डॉक्टर साहब पता ना काहे उनको इल्हान कि कैल्शियम भी लिख दिए हैं और विटामिन डी भी लिख दिए हैं। नेवर गेट कंफ्यूज इन इट।
विटामिन डी का रोल बहुत जरूरी है कैल्शियम के सिंथेसिस के लिए, और विटामिन डी जो है वो हमारे बॉडी के लिए एक हार्मोन की तरह काम करता है, जो कि हर उम्र के लोग को जरूरत पड़ता है, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों। ब्रेन डेवलपमेंट में भी विटामिन डी का बहुत अच्छा यूज है, बहुत इंपॉर्टेंस है। कुछ ऐसी डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हाइपरथायराइडिज्म, hypothyroidism, kidney disease, those patients who are on dialysis, those patients who are suffering with the heart disease, those patients who have hypertension, blood pressure के problem, those patients who are suffering with the osteoporosis, जिनका बोन कमजोर हो चुका है, वैसे लड़कियां, वैसी महिलाएं जो मेंस्ट्रुएटिंग एज में हैं, जो मेंसेस के आसपास हैं, वैसी महिलाएं जो मेनिपॉज के आसपास हैं, जिनका अब मेंस सजेशन की तरफ जा रहा है, इन सबको विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। एंड नेवर गेट कंफ्यूज्ड विद दिस कि एक डॉक्टर दोनों चीज को कैसे प्रिस्क्राइब कर रहा है, एक कैल्शियम और एक विटामिन डी। बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट, दोनों के रोल अलग हैं, बट दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जिस तरह से हम किसी घोड़ा गाड़ी में अगर मोटर लगा दें तो घोड़ा गाड़ी और ज्यादा तेजी से चलेगा, सिमिलरली विटामिन डी वर्क्स with the calcitonin and calcium and other hormones also. Those we will discuss in the later. And I really believe कि जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो इससे बेनिफिटेड होंगे। Thank you so much. You can follow me on WhatsApp also. You can follow me on Facebook, Instagram and YouTube channel. Thank you for watching me and God bless you. खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।